अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें गिवन क्या है? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स, सेल्स का अमाउंट दिया है, कैश सेल का अमाउंट भी गिवन है। हमें इन चार आइटम्स की हेल्प से फाइंड आउट करना है ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो, जिसका फॉर्मूला होता है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। मतलब हमें ऊपर क्या रखनी होती है? क्रेडिट सेल, और नीचे क्या रखना होता है? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब टोटल सेल तो गिवन है, कितनी है ये? 6 लाख। और इसमें से अगर मैं कैश सेल को माइनस कर दूं तो मेरा बाकी क्या रह जाएगा? 5,20,000 का रह जाएगा क्रेडिट सेल। तो मैंने ऊपर रखना था क्रेडिट सेल, ये मैंने फाइंड आउट कर लिया। कैसे? इन दोनों आइटम के डिफरेंस से, क्योंकि ये थी मेरी टोटल सेल, इसमें से मैंने कैश सेल को माइनस कर दिया तो मेरे पास रह गई क्रेडिट वाली सेल। अब नीचे क्या रखना है मुझे? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। मतलब मेरे को क्या करना है? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल की एवरेज करनी है। तो दोनों का आप टोटल करो तो टोटल कितना आएगा? 80,000। और डिफ आप एवरेज करोगे तो आपके पास आ जाएगा 40,000। तो आपको नीचे रखना है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स अमाउंट, दैट इज 40,000। तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय 2। हमने 2 क्यों लगाया? एवरेज करने के लिए। तो दोनों का टोटल और एवरेज करने के लिए आप 2 लगा दीजिए, हमारे पास आ जाएगा 40,000। 40,000 आप यहां पुट कीजिए और आपके पास आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया 13 टाइम्स। 13 टाइम्स का क्या मतलब है इस फॉर्मूले में? कि हमारे पास जो सेल है वो ट्रेड रिसीवेबल के कंपैरिजन में 13 गुना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें फाइंड आउट करना है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, और सेकंड आइटम जो हमें फाइंड आउट करनी है वो है एवरेज कलेक्शन पीरियड। मतलब हम डेटर से या बिल रिसीवेबल से कितने टाइम में पैसा कलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन में ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल और जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है दोनों गिवन नहीं है, बट इनकी जगह पे, इन दोनों आइटम की जगह पे हमें डेटर्स, बिल रिसीवेबल और प्रोविजन, ये 3 आइटम्स गिवन है। और हमारे पास सेल गिवन है, कौन सी? क्रेडिट वाली। और सेल्स रिटर्न का अमाउंट भी गिवन है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है। ऊपर हमें रखनी है क्रेडिट सेल, तो हमको यहां पर एग्जैक्ट नेट क्रेडिट सेल रखनी है। तो यहां पर देखिए क्रेडिट सेल में से आप सेल्स रिटर्न का अमाउंट माइनस कर दीजिए। तो मेरे पास ये आ गया 14,60,000 रुपए, क्योंकि ये है 14,80,000, 20,000 की सेल्स रिटर्न है। तो आप इसको डिफरेंस लिख दीजिए यहां पर। ये हमारे पास आ गई नेट क्रेडिट सेल, जो हमारी एग्जैक्ट क्रेडिट सेल हुई है वो हमने यहां पे राइट कर दी। अब क्वेश्चन के अंदर अगर हमारे पास ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल होते, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल होते, तो हम उनकी एवरेज करके लिख देते। बट इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पास डेटर और बिल रिसीवेबल का अमाउंट गिवन है, तो आप इन दोनों को बस डायरेक्ट टोटल करके लिख दीजिए। ये आ जाएगा हमारे पास 2,92,000 रुपए। हमको इस अमाउंट को, प्रोविजन को क्वेश्चन में कंसीडर नहीं करना है, बट आप इसका सीधा रेशो की फॉर्म में आप जो भी फाइंड आउट करते हैं कर सकते हैं। ये हमारे पास आ गया 5 टाइम्स। कितना? 5 टाइम्स। आगे हमको क्या फाइंड आउट करना है? एवरेज कलेक्शन पीरियड। मतलब हम डेटर से कितने टाइम में पैसा कलेक्ट कर लेते हैं। हमारे पास एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 डेज। और हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो भी आ गया, कितना है? 5 टाइम्स। तो आप इसको डिवाइड करके देख लेना, सोल्व करके देख लेना, तो हमारे पास आ जाएगा ये 73 डेज। मतलब कहने का क्या है कि 73 डेज में हम डेटर से या बिल रिसीवेबल से पैसा कलेक्ट कर लेते हैं। ऐसा समझ लीजिए कि 73 डेज के बाद हमारी एक नई उधार शुरू हो जाती है। ये कह सकते हैं कि जितने लोगों को हमने उधार दी हुई है, जितने लोगों को मैंने क्रेडिट सेल की हुई है, उनसे पैसा रिकवर करने में मुझे 73 दिन लग जाते हैं। मतलब 73 दिन तक मेरा पैसा उन लोगों के पास फंसा रहता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, जो बिल्कुल सिंपल सा है। हमें क्रेडिट सेल का अमाउंट गिवन है, डेटर्स का अमाउंट गिवन है और बिल रिसीवेबल का अमाउंट गिवन है। इन 3 आइटम्स की हेल्प से हमें क्या फाइंड आउट करना है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, जिसका फॉर्मूला है क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। अब क्वेश्चन में हमें क्रेडिट सेल का तो अमाउंट गिवन है, कितना है ये? 60,000। आप यहां पे रख दीजिए।
और उसके बाद हमें नीचे क्या रखना है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। अब क्वेश्चन में हमारे पास ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कुछ भी गिवन नहीं है। क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको डेटर्स और बिल रिसीवेबल का अमाउंट गिवन है, तो आप इन दोनों आइटम का टोटल कर दीजिए और यहां पे एवरेज की जगह पे रख दीजिए। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 टाइम्स। तो हमारा ये सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें हमें गिवन था नेट क्रेडिट सेल कितनी है, हमारे पास एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालने के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग कोई भी अमाउंट गिवन नहीं था, इसीलिए आप क्या कीजिए, ये सिंपल सा जो अमाउंट है आप इन दोनों को टोटल करके यहां पे एवरेज की जगह रख दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा 6 टाइम्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। अब क्वेश्चन की इक्वेशन में हमें क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल गिवन है 4 लाख, और क्या कह रहा है कि जो एक्सेस है क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल की वो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल से कितनी ज्यादा है, 2 लाख। तो मतलब अगर क्लोजिंग वाला का टोटल 4 लाख है तो कह रहा है कि जो क्लोजिंग वाला ट्रेड रिसीवेबल है वो ओपनिंग से 2 लाख ज्यादा है, तो आप ओपनिंग वाले को 2 लाख कम कर दो, कितना हो गया ओपनिंग वाला, 2 लाख। तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल आ गया, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल भी आपके पास आ गया। अब क्वेश्चन के अंदर ध्यान से देखिए, हमारे पास क्या गिवन है, कह रहा है कि जो कैश में सेल है वो क्रेडिट सेल की 25% है, तो आप क्रेडिट सेल को 100 कंसीडर कर लीजिए, कैश सेल कितनी हो गई 25%, बोले तो क्रेडिट सेल की 25% कैश सेल, ठीक है। तो आपने टोटल सेल को 100 कंसीडर किया है, तो कैश सेल कितनी हो गई 25, तो टोटल सेल कितनी हो गई, टोटल सेल हो गई हमारी 125। अब क्वेश्चन के अंदर टोटल सेल, क्वेश्चन में टोटल सेल परसेंटेज के अकॉर्डिंग 125 है, तो अमाउंट में कितनी गिवन है 15 लाख। तो हमारे पास टोटल सेल 15 लाख में गिवन है, तो यहां पर आप क्रेडिट सेल जो आपने 100 कंसीडर किया है इसको सोल्व करके देख सकते हैं। यहां पे क्वेश्चन में हमने क्या किया है ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में क्योंकि वो आपको कह रहा है कि जो हमारी कैश सेल है वो क्रेडिट सेल की 25% है, तो आपने क्रेडिट सेल को 100 मान लिया, कैश सेल कितनी हो गई 25%, बोले तो 25। तो दोनों सेल को अगर मैं टोटल करूं तो क्या बन गई मेरी टोटल सेल, तो टोटल सेल अगर परसेंटेज में 125 है तो टोटल सेल अमाउंट में कितनी गिवन है 15 लाख, 15 लाख मैंने यहां लिख दिया। तो क्रेडिट सेल अगर परसेंटेज में 100 है तो आप इस इक्वेशन को भी सोल्व करके देखना, तो डेट यहां 15 लाख, तो आपके पास ये आ गई 12 लाख रुपए। तो 12 लाख रुपए क्या हुई आपकी क्रेडिट वाली सेल, तो क्रेडिट सेल का अमाउंट आ गया आपके पास 12 लाख। तो यहां पर आपकी क्रेडिट सेल आ चुकी है 12 लाख, और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल क्या होगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल की एवरेज, तो यहां पर कितनी आ गई ये 3 लाख। तो 3 लाख आप यहां पुट कर देना, हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 टाइम्स, दैट इज ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। क्वेश्चन में हमने क्या किया एक बार फिर से देख लीजिए, ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल के रिलेशनशिप हमारे पास गिवन थे कि ओपनिंग हमारा क्लोजिंग से 2 लाख कम है, या ये कह लीजिए कि क्लोजिंग ओपनिंग वाले से 2 लाख ज्यादा है। अब क्लोजिंग का अमाउंट गिवन था तो ओपनिंग को आप 2 लाख कम कर दो, तो हमारे पास ये क्लोजिंग और ये ओपनिंग आ गया। अब इन दोनों की एवरेज करेगा तो यहां पर क्या आ गया एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब कैश सेल और क्रेडिट सेल के अंदर रिलेशन गिवन था और हमारे पास टोटल सेल भी गिवन थी, तो इन तीनों की हेल्प से मैंने क्या किया, सबसे पहले टोटल सेल के बिहाफ पर मैंने क्रेडिट सेल फाइंड आउट कर ली, क्रेडिट सेल को आप यहां रख दीजिए, हमारे पास रेशो आ जाएगा दैट इज 4 टाइम्स। ये था हमारा सिंपल सा क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन की इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो फाइंड आउट करना है। हमारे पास ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल गिवन है और हमको कह रहा है कि जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है वो ओपनिंग से 60,000 एक्स्ट्रा है, तो जितना ओपनिंग है उसमें अगर हम 60,000 ऐड कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा। आगे देखो क्या कह रहा है कि जो कैश सेल है वो क्रेडिट सेल की 20% है, कैश सेल क्रेडिट सेल की 20% है। अब क्वेश्चन में हमें सेल की कॉस्ट दी हुई है, मतलब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी है 18 लाख, हमारे पास जीपी का अमाउंट भी गिवन है।
तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस जीपी, दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो ये मेरे पास आ जाएगी टोटल सेल। ये टोटल सेल का अमाउंट आ जाएगा 23,40,000 रुपए। क्योंकि आपको पता है कि सेल क्या होती है, कॉस्ट प्लस जीपी। तो कॉस्ट प्लस जीपी को आपने ऐड कर दिया तो क्या बन गई टोटल सेल। टोटल सेल कितनी आ गई 23,40,000 रुपए। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था। अब इस इक्वेशन की हेल्प से हम क्या करेंगे, क्रेडिट सेल को फाइंड आउट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें यहां पे क्रेडिट सेल रखनी है। तो आप यहां पे क्रेडिट सेल फाइंड आउट कीजिए। सबसे पहले देखिए आप क्रेडिट सेल को 100 कंसीडर कर लीजिए। रीजन, क्योंकि कैश सेल क्रेडिट सेल का 20% है। अब क्वेश्चन में क्रेडिट सेल तो अमाउंट में गिवन नहीं है, तो आप क्रेडिट सेल को 100 कंसीडर कर लीजिए। तो यहां पर कैश सेल कितनी हो गई 20 रुपीज, क्योंकि इसको मैंने 100 माना तो इसका 100 का 20% बोले तो 20 रुपीज क्या होगी कैश सेल। तो 100 प्लस 20 को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये बन गई 120। इसको मैं कह सकता हूं टोटल सेल्स। तो टोटल सेल आ गई मेरे पास 120%। तो टोटल सेल अगर परसेंटेज में 120 है तो अमाउंट में मैंने कितना फाइंड आउट किया 23,40,000 रुपए। तो अगर क्रेडिट सेल को मैंने परसेंटेज में 100 कंसीडर किया है, अमाउंट में कितनी है ये मैं फाइंड आउट कर लूंगा। तो यहां पर 120 मल्टीप्लाई 100। तो आप इस इक्वेशन को आप सोल्व करके देखना तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। अमाउंट आ जाएगा 19,50,000 रुपए। ये क्या है, ये क्रेडिट सेल। तो क्रेडिट सेल का हमने अमाउंट फाइंड आउट कर लिया, तो ये आइटम आपके पास अवेलेबल हो चुकी है 19,50,000 रुपए। अब बात आती है नीचे वाली आइटम कहां से लेकर आए, हमारे पास रिलेशन गिवन था कि जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है वो ओपनिंग से 60,000 ज्यादा है। तो आप अगर ओपनिंग को 3,60,000 आपके पास गिवन है तो उससे 60,000 ऐड कर दीजिए, तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल क्या आ जाएगा 4,20,000। तो ओपनिंग भी आ गया, क्लोजिंग भी आ गया। अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग की एवरेज। अब ओपनिंग कितनी है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल है 3,60,000 और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना है, तो इन दोनों की आप एवरेज कर देना तो हमारे पास आ जाएगी 3,90,000। इन दोनों का टोटल कर देना और एवरेज कर देना 3,90,000। इस इक्वेशन को भी अगर आप सोल्व कर देते हैं तो हमारे पास ये रेशो आ जाएगा 5 टाइम्स ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। क्वेश्चन में हमने क्या किया एक बार मैं आपके सामने फिर से रिपीट कर देता हूं। हमारे पास ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल गिवन थे, क्लोजिंग को वो क्या कह रहा था कि ओपनिंग से 60,000 एक्स्ट्रा है, तो मैंने 60,000 एक्स्ट्रा कर दिया, तो क्लोजिंग वाला कितना हो गया 4,20,000। तो इन दोनों की मैं अगर एवरेज कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, तो ये आ गया 3,90,000। अब मेरे को क्वेश्चन में सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ा, टोटल सेल, क्योंकि ये थी कॉस्ट ये था जीपी, तो दोनों को मैंने ऐड किया आगे टोटल सेल। अब मैंने इस इक्वेशन की हेल्प से मैंने क्या फाइंड आउट किया, क्रेडिट सेल का अमाउंट फाइंड आउट किया। क्रेडिट सेल को मैंने पहले 100 कंसीडर किया तो कैश सेल होगी 20, तो टोटल सेल होगी 120। तो टोटल सेल अगर परसेंटेज के अकॉर्डिंग 120 है तो अमाउंट में मैंने अभी फाइंड आउट किया था तो ये आ गई थी टोटल सेल। तो क्रेडिट सेल को मैंने 100 कंसीडर किया तो ये तो परसेंटेज में थी 100, तो अमाउंट में जब मैं क्रेडिट सेल का अमाउंट फाइंड आउट करूंगा तो ये आ जाएगा 19,50,000। तो यहां पर आप पुट करना, ये आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हो, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा दैट इज ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो 5 टाइम्स।